हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 23 से लेकर 29 तक। ये रहा हमारा 23 का फर्स्ट नंबर सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यहां पर तीन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है और इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे कि पहले तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से एक इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। गिवन हम लोगों के पास दिया गया है 1x1 1x1 1 to 15 3 5 3 2 1 2 और फिर 1 to x इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे कि पहले दो मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो रो है यहाँ पे जब लाएंगे तो 1 1 के सामने आएगा, या x2 के सामने आएगा, 1 15 के सामने आएगा। गुना करने तो आप लोगों को अब आ ही रहा है, यानी कि पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस x इंटू 2 2x और प्लस 1 इंटू 15 15 हो गया। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5x और तीसरा तीसरा के साथ, फिर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। 2 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 2। और एक मैट्रिक्स अभी इधर बाकी है 1 2 x और इक्वल टू 0। अब 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16 16 प्लस 2x, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 5x, फिर हो जाएगा 4 प्लस x। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1 2 x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। तो 16 प्लस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16 प्लस 2x और फिर 6 प्लस 5x इंटू 2 प्लस 6 प्लस 5x गुना 2, फिर प्लस 4 प्लस x इंटू x और इक्वल टू इस 0 को हम मैट्रिक्स 0 भी बोल सकते हैं, ताकि ये कंपेयर हो जाए हमारा। इधर भी 1 बाय 1 का मैट्रिक्स, इधर भी 1 बाय 1 का मैट्रिक्स। जब कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 16 2x प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10x 12 प्लस 10x और प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 और 2 16x प्लस 16 और 12 28 और इक्वल टू 0। कितना का कॉम्बिनेशन तैयार करें? तो 28 को जब हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 14 आ जाता है, यानी कि हम इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इक्वल टू 0 ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। x को कॉमन करेंगे x प्लस 2, 14 को कॉमन करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो दो फैक्टर आया, एक तो x प्लस 2 और दूसरा x प्लस 14 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 और फिर दूसरा में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -14। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसी टाइप से है। तो पहले क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से इक्वेशन मान लेंगे। बनाते हैं इसको भी। गिवन हम लोगों के पास दिया गया है 1x1 और फिर
143 252 फिर 365 और फिर 1 - 2 3 1 - 2 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया जाए, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ, हो जाएगा 1 + 4x + 3। अगला में क्या हो जाएगा 2 + 5x + 2। उसका अगला में 3 + 6x और +5। फिर 1 - 2 3 इक्वल टू 0। 4x प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5x + 4 और यहाँ हो जाएगा 6x + 8। अब एक मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, एक मैट्रिक्स इधर है, इसके साथ इस बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही। 4x + 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4x + 4 इंटू 1, फिर प्लस 5x + 4 इंटू -2, फिर प्लस 6x + 8 इंटू 3 और ये मैट्रिक्स फॉर्म पे है और इक्वल टू हम इसको 0 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब जब कंपेयर करेंगे ये जो इक्वेशन है पूरा बन जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा 4x + 4 फिर -10x - 8 फिर प्लस 18x प्लस 18x और प्लस 24 इक्वल टू 0। यही ना आएगा। चलो 4x 18 और 4 22 में 10 चल जाएगा तो कितना हो गया 12x और 24 और 4 28 में 8 चला गया तो -28 में 8 तो -20 और इक्वल टू 0। 12x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/12, 2 दहिए 20, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल उसी तरह से ये भी सवाल है, खुद से बनाइए इसको। तीसरा नंबर, चौथा भी बिल्कुल वही है ना, उसी टाइप से है, चौथा भी खुद से बनाओ। 24 का पहला नंबर सवाल भी उसी के जैसा है, लेकिन चलो बना देते हैं एक यहाँ भी। 24 का पहला नंबर x 4 1 है, 2 1 0 है, 1 0 2 है ना। गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन x 4 1 फिर 2 1 0 फिर 1 0 2 1 0 2 2 2 -4 और फिर x 4 -1 इक्वल टू 0। पहले मल्टीप्लाई करते हैं पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ। कितना हो जाएगा 2x + 4 + 0, 2x + 4 + 0। अगला कितना होगा x + 0 + 2, x + 0 + 2। फिर अगला होगा 2x + 8 - 4, 2x + 8 - 4, x 4 - 1, x 4 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 2x + 4 x + 2 2x + 4 x 4 - 1 इक्वल टू 0। फिर से मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। 2x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा x, फिर प्लस x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और फिर प्लस 2x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 इक्वल टू 0।
इस जीरो को हम मैट्रिक्स जीरो भी बोल सकते हैं, ताकि कंपेयर हम लोग कर सकते हैं यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, फिर प्लस 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 और माइनस 2x माइनस 4, माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x, 8 में हमारा 2 चला गया प्लस 6x और 8 में 4 गया तो प्लस 4 और इक्वल टू 0। हम 2 को यहाँ पर कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x तो x प्लस 2, फिर यहाँ पर प्लस 1 कॉमन करेंगे x प्लस 2 और इक्वल टू 0, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पहला और x प्लस 2 इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर। x का वैल्यू कितना हो गया -1 और x का वैल्यू कितना हो गया -2। ये हमारा आंसर हो गया। ट्वेंटी 24 का सेकेंड फिर से उसी टाइप से है, खुद से बनाइए इसको। आते हैं 25 नंबर। देखो, फाइंड ये 2x2 मैट्रिक्स B सच दैट दिस रिलेशन इक्वल, एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म पे है, हमें मैट्रिक्स B निकालना है। और हम बताएं कि जब हमें इस टाइप का सवाल बनाना होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, तो हम जो मैट्रिक्स निकालना है उसको वेरिएबल फॉर्म पे लेट कर लेते हैं। तो सारा मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म पे है और यहाँ साफ साफ बोल भी दिया है कि वो जो मैट्रिक्स B है कितना ऑर्डर का होगा 2x2। तो हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स B को पहले लेट कर लेते हैं 2x2 के फॉर्म पे। लेट B इक्वल टू ABCD, ऐसा हम लेट कर लिए। नाउ अब जो इक्वेशन आएगा 6 5 5 6 और मैट्रिक्स B जो कि लेट किए हुए हैं इसको ले लेंगे ABCD और इक्वल टू 11 0 0 11। अब ABCD का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे रख देना है, हमें मैट्रिक्स B मिल जाएगा। और ABCD का वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का प्रयोग तभी होगा जब दोनों तरफ सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाए। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, तो 6a प्लस कितना हो जाएगा 5b, 6a प्लस 5b, फिर क्या हो जाएगा 6c प्लस 5d, 6c प्लस 5d, फिर सेकेंड वाला रो के साथ 5a प्लस 6b, 5a प्लस 6b, फिर 5c प्लस 6d, 5c प्लस 6d इक्वल टू 11 0 0 11। अब यहां से इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, टोटल 4 इक्वेशन निकल जाएगा और ABCD का वैल्यू भी निकल जाएगा। हियर 6a प्लस 5b ये किसके इक्वल होगा 11 के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और 5a प्लस 6b ये किसके इक्वल होगा 0, इसको सेकंड मान लेते हैं। फिर 6c एंड 6c प्लस 5d ये किसके इक्वल होगा 0, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। और 5c प्लस 6d ये किसके इक्वल 11, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। और हम ए को मैच कराना चाहते हैं या फिर बी को भी मैच करा सकते हो। अगर ए को मैच कराना है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 30a और प्लस में 25b इक्वल टू 55 और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30a प्लस 36b और इक्वल टू 0, सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -11b और इक्वल टू
प्लस 55 प्लस में आएगा ना 55 कैंसिल करेंगे 11 5 55 b का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। अब इस b को हम इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। पुट b इन इक्वेशन 1 6a प्लस 5 इंटू बी का वैल्यू कितना आया है -5 और इक्वल टू कितना 11 6a माइनस 10 इक्वल टू 11 और 6a इक्वल टू 21 a इक्वल टू 21/6 3 से काटो 7 बार में 2 बार में a का वैल्यू कितना मिल गया 7/2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 का सॉल्यूशन करते हैं। हम इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसको 6 से ताकि हमारा c मिल जाए। तो 30c प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25d और इक्वल टू 0 और 30c प्लस 36d और इक्वल टू 66 माइनस 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 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ आएगा -11d इक्वल टू -66 माइनस से माइनस कैंसल 6 बार में कैंसल तो d का वैल्यू कितना आ गया 6। अब d को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुट d इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 6c प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना 6 और इक्वल टू 0 6c इक्वल टू -30 6 5 30 तो c का वैल्यू -5 आया। टोटल वैल्यू मिल चुका है। देयरफॉर हम मैट्रिक्स बी निकालना चाहते थे, इसको लेट किए हुए थे ए बी सी डी। ए का वैल्यू कितना आया है ए का वैल्यू 7/2 आया है। बी का वैल्यू कितना -5 आया है। सी का वैल्यू -5 है और डी का वैल्यू 6 आया है। यही हमारा आंसर हो गया। एक मिस्टेक यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25 आएगा ना। यहाँ पे ए का वैल्यू में गड़बड़ी हुआ है। ए का वैल्यू निकालने में गड़बड़ी हुआ है। तो सुधार देते हैं यहाँ पे 6a -25 आएगा ना इक्वल टू 11। 6a इक्वल टू 11 प्लस 25 6a इक्वल टू 36 6 बार में कैंसिल होगा। a का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना रखेंगे 6 रखेंगे। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिल्कुल उसी टाइप से सवाल है। फाइंड ये 2/2 मैट्रिक्स x सच दैट दिस x इक्वल टू दिस। तो मैट्रिक्स x निकालना है तो इसके स्थान पे केवल उसका नाम b कर दिया था पिछला वाला क्वेश्चन पे। तो उसी टाइप से बनाना है, खुद से बनाओ। नेक्स्ट 27 पे आते हैं। विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स हमें निकालना है सच दैट दिस इक्वल टू दिस। अरे भैया ये तो पिछला वाला ही सवाल फिर से है कि हम लोग उसमें लेट कर लेते थे, इसमें लेट किया हुआ है और ज़्यादा आसान है ना ये। चलो इसको लिखते हैं गिवन दैट। थोड़ा स्पीड पे बनाते हैं क्योंकि ऐसा सवाल हम बना चुके हैं। गिवन 5 - 2 -7 3 और फिर x y z u और फिर इक्वल टू -16 7 -6 और फिर 2। मल्टीप्लाई करो कितना होगा 5x - 7z 5x - 7z। अगला से 5y - 7u 5y - 7u
फिर यहाँ -2x प्लस 3z, -2x प्लस 3z, फिर -2y प्लस 3u, -2y प्लस 3u, इधर मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल टू -16, 7, -6 और फिर 2। कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करेगा तो तुम्हें 4 इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। कंपेयर करने पे कौन कौन सा, एक 5x -7z, ये किसके इक्वल होगा, -16, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और -2x प्लस 3z इक्वल टू 7, इसको 2 मानते हैं, एंड 5y -7u -6 के बराबर इक्वेशन 3 हो गया, और -2y प्लस 3u इक्वल टू 2 इक्वेशन 4 के इक्वल हो गया। अब x और z का वैल्यू निकालने के लिए, x और z का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम x को मैचिंग कराना चाहते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया, 10x - 14z, 10x - 14z और इक्वल टू -32। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x और प्लस 15z और इक्वल टू 7 × 5 = 35। डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हो गया z इक्वल टू 3, z मिल गया। अब z का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 पे रख देते हैं, पुट z इन इक्वेशन 1, 5x - 7 × 3, 5x - 7 × 3 और इक्वल टू -16, 5x इक्वल टू -16 प्लस 21, 5x इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1, सही है ना। z का वैल्यू 3 रखें, 21। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4। इक्वेशन 3 देखो, यहाँ पे y को मैच कराना चाहते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करो, 10y और -14u इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10y प्लस 15u, -10y प्लस 15u और इक्वल टू 10। इसको ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, तो u का वैल्यू मिल गया -2। अब u को हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, पुट u इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 है 5y -7 इंटू u का वैल्यू कितना आया है, -2, और इक्वेशन 3 -6, इधर -6 के इक्वल है, 5y प्लस 14 इक्वल टू -6, 5y इक्वल टू -6 - 14, 5y इक्वल टू -20, 4 बार में कैंसिल होगा, y का वैल्यू कितना, -4 आएगा। तो देयरफॉर हमें जो मैट्रिक्स निकालना था वो मैट्रिक्स कुछ इस ढंग से था। देखो, हमें कौन सा मैट्रिक्स निकालना था, x y z u, हमें क्या निकालना था, x y z u। देयरफॉर x y z u ये मैट्रिक्स निकालना था, इक्वल टू x का वैल्यू देखो कितना आया, x का वैल्यू आया है 1, y का वैल्यू -4, z का वैल्यू 3 और y का वैल्यू, u का वैल्यू, u हमारा -2 के इक्वल आया है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 28, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसके इक्वल है। हमें इस मैट्रिक्स ए को निकालना है। हम बताए हुए थे कि अगर सारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म पे हो
तो जो मैट्रिक्स हमें निकालना है वो उसी ऑर्डर का होगा जो उसके आसपास का मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे एक है तुम्हारा 3/2 ऑर्डर का, रिजल्ट जो इसका आया है 3/3 का। तो हमें पहले क्या करना है कि इस मैट्रिक्स ए को पता करना है कि ये कितना ऑर्डर का है, उसके बाद हम लोग इसको लेट कर लेंगे वेरिएबल फॉर्म पे। तो पता करने के लिए हम पहले रफ पे आएंगे। चलो रफ पे आते हैं। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 है। हमें इस मैट्रिक्स ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो 3/3 ऑर्डर का आया है। बेसिक वीडियो में हम क्या बताए हुए थे कि अगर दो मैट्रिक्स को हमें गुणा करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। यानी कि इतना पता चल गया है कि इस मैट्रिक्स ए का रो कितना है, 2 है। अब कॉलम का जानकारी कैसे मिलेगा? दरअसल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम से आता है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 3 था, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 3 था, इसीलिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो आया है 3 आया है। सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 3 रहा होगा तब जाके यहाँ पे 3 आया है। समझा क्या बात? तो ए हमारा कितना ऑर्डर का होगा, 2/3 ऑर्डर का होगा। तो हम लोग रफ में इस बात को पता कर लिए हैं कि जो मैट्रिक्स ए बनेगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम होगा। तो ऐसे लेट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, बन गया हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो देयरफॉर अब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा 2 है, 1 है, -3, -1 0 4, और मैट्रिक्स ए हमारा आया है ए बी सी डी ई एफ, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 और फिर 15। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई तो आप लोग भली भांति से जानते हैं, पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। तो 2a - d हो जाएगा, 2a - d। फिर अगला 2b - e, 2b - e। फिर अगला 2c - f। फिर यहां पर a और 0 के साथ, 1 a के साथ 0 d के साथ, तो a + 0 × d, a हो गया। फिर 1 × b + 0 × e, तो यहाँ पे क्या आएगा, b। कुल मिला के ऐसे देखो ना यार, a + 0 आएगा ना, क्या आएगा, b + 0। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, c + 0। फिर यहाँ पे आते हैं तीसरा वाले रो पे, -3a + 4d, -3a + 4d। फिर -3b + 4e, -3c + 4f। इतना सारा आ गया, इक्वल टू -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 और फिर 15। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रयोग करके ए बी सी डी ई एफ का वैल्यू निकालना है, और हम यहाँ पे इसको रख देंगे। चलो कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पर वैल्यू निकालते हैं क्या क्या आ रहा है। एक तो सिंपल ए बी सी का वैल्यू सिंपल मिल गया है कि यार अगर हम ए का बात करें तो ए किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। चलो एक वैल्यू मिल गया ए। अच्छा, बी किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा, b -2 के इक्वल आएगा। और सी भी बहुत सिंपल से मिल गया है, सी किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल आएगा। ए बी सी बहुत सिंपल से मिल गया है। हमें निकालना है डी ई एफ, जो कि इन तीनों इक्वेशन से निकल जाएगा। एंड 2a - d किसके इक्वल होगा, 2a - d -1 के इक्वल, और a का वैल्यू कितना है, 1। 2 × 1 - d = -1, -d = -1 - 2, तो -d = -3, तो d का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, d भी मिल गया। अब
डी भी मिल गया। हमें निकालना है ई का वैल्यू। देखो 2b माइनस ई किसके बराबर होगा, के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं 2b और माइनस ई किसके बराबर होगा, 2b माइनस ई माइनस 8 के बराबर होगा। और हम लोग b का वैल्यू अभी -2 निकाल चुके हैं। 2 इंटू -2 माइनस ई इक्वल टू -8, माइनस ई इक्वल टू -8 प्लस 4, माइनस ई इक्वल टू -4। ई का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब एक और वैल्यू निकालना है f वाला, एंड 2c माइनस एफ किसके बराबर होगा, -10, एंड 2c माइनस एफ इक्वल टू -10। और c का जो वैल्यू देखो, अभी c का वैल्यू मिल चुका है कितना, -5। 2 इंटू -5 माइनस एफ इक्वल टू -10, माइनस एफ इक्वल टू -10, और इसको उधर भेजेंगे +10 हो जाएगा ना। एफ किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब जब सारा वैल्यू निकल गया, ए बी सी डी, ई भी निकल गया, एफ भी निकल गया, तो देयरफॉर हम लोग मैट्रिक्स ए को निकालेंगे। और मैट्रिक्स ए किसके इक्वल था, ए बी सी डी ई एफ। ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू 1 -2 -5, 1 -2 -5। डी का वैल्यू डी है 340, 340, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए 29 का फर्स्ट, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट x 2 4 3 5 इक्वल टू 0 10 -4 3। अरे यार पहले तो इसी टाइप का हम लोग सवाल बना चुके हैं। x इधर रहता था, इस बार x इधर है, तो हम लोग इधर अब रिलेट कर लेंगे। तो जब सारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म पे हो, तो जो गायब मैट्रिक्स है जिसको निकालना हो, तो इसके बारे में सोचो मत, वो उसी ऑर्डर का होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स वहाँ पे दिया गया। यहाँ 2/2 का है तो x भी 2/2 का होगा। अगर ऑर्डर अलग रहता है तब हम लोग सोचते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे सोचना नहीं है। तो लेट x इक्वल टू a b c d, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देयरफॉर इस इक्वेशन पे रख लेते हैं a b c d। देखो फटाफट से बना देते हैं इसको, 2 4 3 5 इक्वल टू 0 10 -4 और फिर 3। मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तो कितना हो जाएगा 2a + 4c, कितना हो जाएगा 3a + 5c। फिर यहाँ पर 2b + 4d, फिर 3b + 5d, और इक्वल टू 0 10 -4 3। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे हमें इक्वेशंस मिल जाएगा। देखो हियर अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2a + 4c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और 3a + 5c ये किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल, इसको सेकंड मान लेते हैं। एंड 2b + 4d किसके इक्वल, 10 के इक्वल, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और 3b + 5d इसके इक्वल, 3 के इक्वल, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये और c मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम किसी वेरिएबल को मैच कराना होगा। a को मैच कराने के लिए इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। कितना हो गया, 3 दूना 6a प्लस 3 चौका 12c इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर 6a + 10c इक्वल टू -8। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 2c इक्वल टू कितना हो गया, 8, 2 चौका 8। तो c का वैल्यू कितना मिल गया, 4। c का वैल्यू 4 मिल गया। c को हम लोग इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। पुट c इन 1, 2a + 4 × 4, 2a + 4 × 4 इक्वल टू 0। 2a इक्वल टू कितना हो गया, -16, 2 8 16। a का वैल्यू कितना हो गया, -8 हो गया। a भी निकल गया। फिर से अब 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो b और d मिल जाएगा। सॉल्विंग
इक्वेशन 3 and 4, हम लोग b को मिलाना चाहते हैं तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 6b प्लस 12d, 6b प्लस 12d इक्वल टू 30, और फिर 6b प्लस 10d और इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 2d इक्वल टू 24, 12 बार में कैंसिल होगा। d का वैल्यू कितना आ गया 12। अब d का वैल्यू हम इक्वेशन पुट d इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3 पे रख देते हैं। तो देखो 3 कितना है 2a प्लस 4 इंटू 12 और इक्वल टू 10। 2a इक्वल टू 10 माइनस 12 चौक 48, 2a इक्वल टू माइनस 38, 19 गुना 38, a का वैल्यू मिल गया माइनस 19। अब टोटल मिल ही गया है तो देयरफॉर x हमारा किसके इक्वल था a b c d के इक्वल, और a का वैल्यू कितना आया है a का वैल्यू -8 और b का वैल्यू -19, -8 -19, c का वैल्यू कितना आया c का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 12, 4 12, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 -1 -1 1 एंड A स्क्वायर किसके बराबर है Ka के बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यहां पर K का वैल्यू निकालना है और K कोई मैट्रिक्स नहीं है। सवाल पे तुम्हें कहीं भी नहीं बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स K, यानी कि ये जो K का वैल्यू है वो कोई स्केलर है, ये कोई नंबर आएगा जैसे 3 4 5 इस टाइप का कोई नंबर आएगा, समझा। तो K मैट्रिक्स बोलता तब हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्म पे इसको मानते, यहां बोला नहीं ना K कोई स्केलर निकलेगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको, मैट्रिक्स इसमें मानने का जरूरत नहीं है। हम पहले उस रिलेशन को लिखते हैं, गिवन रिलेशन है a स्क्वायर इक्वल टू KA। a स्क्वायर मतलब क्या होता है a इंटू a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू a कितना 1 -1 -1 इसको फिर से इसी के साथ गुना करो, 1 -1 1 और k ही रहने दो क्योंकि ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, तुमको लेट a b c d करने का जरूरत नहीं है। a कितना है 1 -1 1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, पहला के साथ दूसरा के साथ, तो 1 हो जाएगा और फिर +1 हो जाएगा, -1 -1, फिर पहला के साथ दूसरा के साथ, -1 फिर +1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और 1 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू K 1 -1 1 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 -2 2 इक्वल टू K बाहर है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, K हो जाएगा -K हो जाएगा -K हो जाएगा K हो जाएगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर जब करेंगे तो हियर कहीं से भी कंपेयर कर लो, यहां से भी कंपेयर करो, यहां से भी कंपेयर करो, यहां से भी कंपेयर कर सकते हो, यहां से भी, हर जगह से K का वैल्यू सेम आएगा। तो K किसके बराबर हो जाएगा हियर, K हमारा 2 के बराबर हो जाएगा, यही निकालना था। देखो इसमें हमें मैट्रिक्स नहीं बोला था, हमें K सिर्फ बोला है, फाइंड द मैट्रिक्स K बोलता तब हम लोग लेट करते कोई मैट्रिक्स, समझा बात को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।